Hello everyone, welcome to the lecture 4 and the last lecture of this chapter differentiation of vectors। तो अगर आपको फर्स्ट वीडियो से याद हो तो हमने डिफाइन किया था वेक्टर फंक्शन। तो वेक्टर फंक्शन को हमने कुछ डिफाइन किया था इस तरह से कि f ऑफ t, अगर मैं इसे 2 डायमेंशन में लिखूं तो x ऑफ t आई कैप प्लस y ऑफ t j कैप, और यहाँ t की वैल्यू मूव करती है से फ्रॉम a टू b। और फिर हमने इसकी ज्योमेट्री को भी समझा था कि अगर हम इसे ड्रॉ करेंगे तो t की वैल्यू को हमने देख लिया था इस लाइन पर जो कि a से b के बीच में मूव करेगी, और जैसे जैसे t की वैल्यू को आप यहाँ पुट करते जाएंगे तो सबसे पहले t को a पुट किया जाएगा, तो x ऑफ a आई कैप प्लस y ऑफ j कैप आपको एक वेक्टर मिलेगा। लेकिन आपको वो पूरा वेक्टर ड्रॉ नहीं करना है, सिर्फ उसका लास्ट पॉइंट ड्रॉ करना है। और इस तरह से हर t की वैल्यू के लिए हम ड्रॉ करते जाएं तो कोई ना कोई हमें इस तरह की कर्व मिल जाएगी, जहां पर ये स्टार्टिंग पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा f वेक्टर एट द पॉइंट a, और ये लास्ट पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा f वेक्टर एट द पॉइंट b। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो वेक्टर फंक्शन होता है वो ग्राफ में एक कर्व को रिप्रेजेंट करता है। और साथ साथ आप यहां पर यह भी कह सकते हैं आप कि कर्व इन स्पेस, कि अगर हमें सिर्फ इतना ही पार्ट किसी ने दे दिया होता से x ऑफ t कोमा y ऑफ t, और कहा जाता कि t जो है वो a से b के बीच में है, और अगर हमें इसका ग्राफ ड्रॉ करता तो फिर से हम इसी तरह से करेंगे। यहां पर मैंने एक्स वाई प्लेन बना लिया है, और सबसे पहले और t की वैल्यू जो है वो मूव करेगी a से b के बीच में। तो सबसे पहले जब t को a पुट किया जाएगा तो एक पॉइंट मिलेगा एक्स ए वाई ए, तो वो यहां पर इस तरह से ड्रॉ कर देंगे। और फिर इसी तरह से t की सभी वैल्यूज के लिए जब आप पॉइंट्स ड्रॉ करते जाएंगे तो आपको एक्चुअल में फिर से इसी तरह की कर्व मिल जाएगी। तो दोनों से ये हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जब हमें दिया जाता है एक वेक्टर फंक्शन तो एक्चुअल में वो कर्व ही दी जाती है, और या फिर हमें दी जाए कर्व तो हम उस कर्व में x ऑफ t के साथ i कैप, y ऑफ t के साथ j कैप लगाकर उसे एक वेक्टर फंक्शन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। सो दे बोथ आर वन एंड सेम थिंग। So our next topic is tangential vector at a point on curve। तो आपको दी गई है एक कर्व, कर्व पर लेना है एक पॉइंट और उस पॉइंट का निकालना है टेंजेंशियल वेक्टर। तो अभी हमने देखा कि कर्व जो है वो कुछ इस तरह से दी होती है, आपको एक्स टी और वाई टी कहकर दो पॉइंट्स दे दिए जाएंगे और ये बता दिया जाएगा टी कहाँ से कहाँ तक मूव कर रहा है। तो ये हो गई हमारी कर्व की इक्वेशन। लेकिन हमने देखा कि कर्व को हम चेंज कर सकते हैं वेक्टर फंक्शन में। तो अगर मैं इसी कर्व को कुछ इस तरह से लिख दूं, x ऑफ t आई कैप प्लस y ऑफ t j कैप, और t की वैल्यू फिर से रहेगी a से b के बीच में, तो ये कहलाएगा वेक्टर फंक्शन। और जब हमने वेक्टर फंक्शन का डेरिवेटिव, तो सबसे पहले इसे ड्रॉ करते हैं जैसा अभी हमने पहले भी ड्रॉ किया था। तो यहां पर जो स्टार्टिंग पॉइंट t को a रखने पर मिलेगा, एंडिंग पॉइंट t को b रखने पर मिलेगा। हो सकता है a से b तक कुछ कर्व इस तरह से मूव कर जाए, तो ये हमारी रहेगी दिस गिवन कर्व जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है वेक्टर फंक्शन ft। और अब हमारा जो यहाँ टॉपिक है कि कर्व के ऊपर आपको दिया गया है एक पॉइंट, तो मान लीजिए ये वो पॉइंट है जो आपको दिया गया है। तो यहां का हर पॉइंट t की किसी ना किसी वैल्यू से बना है, तो ये पॉइंट भी a और b के बीच में कोई वैल्यू रही होगी t, उस पर बना है। और मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट बना है वो t की वैल्यू t नोट रखने पर बना है। और अब मुझे इस पॉइंट पर निकालना है टेंजेंशियल वेक्टर। टेंजेंट मतलब जो इसको टच कर जाए, इस तरह का वेक्टर। और जब हमने डेरिवेटिव पढ़ा था तो हमने यही देखा था कि अगर हम कर्व पे किसी भी पॉइंट पे डेरिवेटिव निकालते हैं तो वो एक्चुअल में टेंजेंशियल वेक्टर ही होता है। और अब इसी बात को हम फाइनल लिख देते हैं
So tangential vector is nothing but derivative of vector function at the point। तो ये जो भी पॉइंट होगा इसी पॉइंट पर जो भी डेरिवेटिव वाला वेक्टर बनेगा वही कहलाएगा टेंजेंशियल वेक्टर। Our next topic is velocity and acceleration। और ये बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है जो आपने क्लास 12th में पढ़े हुए हैं। तो मान लीजिए आपको एक वेक्टर फंक्शन, इस बार मैंने f ना लेकर r में ले लिया है। तो मान लीजिए आपको वेक्टर फंक्शन कुछ इस तरह से दिया जाए, x ऑफ टी आई कैप, y ऑफ टी जे कैप, और अगर 3 डायमेंशन में है तो थर्ड हो जाएगा z ऑफ टी के कैप। और आप जानते हो वेलोसिटी को हम v वेक्टर से डिनोट करते हैं, और वेलोसिटी का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो हो जाता है वेक्टर का डेरिवेटिव। तो हम दिए गए वेक्टर का डेरिवेटिव कर देंगे, और वेक्टर के डेरिवेटिव का मतलब है तीनों कंपोनेंट्स का डेरिवेटिव हो जाएगा। तो dx बाई डी टी ऑफ आई कैप प्लस dy बाई डी टी ऑफ जे कैप प्लस dz बाई डी टी ऑफ के कैप। और साथ साथ अगर थियोरेटिकल डेफिनेशन को देखें तो वेलोसिटी का मतलब हो जाता है वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और यहां टाइम को हमने t से रिप्रेजेंट कर दिया है। और इसी तरह से नेक्स्ट रहेगा हमारा एक्सेलरेशन, तो जिसको f सिंबल से डिनोट किया है यहां पर। और एक्सेलरेशन इज नथिंग बट डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी। और यहां पर जब आप इसका एक बार और डेरिवेटिव करेंगे तो हमें मिल जाएगा d2x अपॉन डी टी स्क्वेयर आई कैप, dy बाई d2y अपॉन डी टी स्क्वेयर जे कैप, एंड लास्ट d2z अपॉन डी टी स्क्वेयर के कैप। और इसकी थियोरेटिकल डेफिनेशन लिखें तो इट इज नथिंग बट, सो एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अभी तक आज के वीडियो में हमने जितने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं ये हमारे क्वेश्चंस को करने में बहुत काम आने वाले हैं। तो मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूं। तो अब तक हमने आज का लेक्चर स्टार्ट किया था ये कहकर कि जो वेक्टर फंक्शन होता है वो रिप्रेजेंट करता है एक कर्व को, और साथ साथ अगर एक्स टी और वाई टी ले लिया जाए तो ये भी रिप्रेजेंट करते हैं सेम कर्व को। तो वेक्टर फंक्शन से हम कर्व निकाल सकते हैं, और कर्व से दोबारा हम वेक्टर फंक्शन बना सकते हैं। तो अगर आपको कर्व दे दी जाए तो एक्चुअल में उन्होंने आपको वेक्टर फंक्शन ही दे दिया है। फिर नेक्स्ट आज हमने देखा कि एक कर्व के किसी पॉइंट पर टेंजेंशियल वेक्टर का क्या मतलब है। तो अगर टेंजेंशियल वेक्टर निकालने को कहा जाए तो बस उसी जो भी वेक्टर फंक्शन है उसका निकालिए डेरिवेटिव, और जिस भी पॉइंट पर टेंजेंशियल वेक्टर है वो पॉइंट पुट कर दीजिए। और लास्ट हमने देखा वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, इनकी वही डेफिनेशन है जो आप पढ़कर आए हैं। तो अगर वेक्टर फंक्शन की निकालनी है वेलोसिटी तो डेरिवेटिव कर दीजिए, और करना है एक्सेलरेशन तो वेलोसिटी का डेरिवेटिव हो जाएगा। तो चलिए इन पर बेस्ड क्वेश्चंस देखते हैं। सो क्वेश्चन 1 फॉर टुडे, फाइंड यूनिट टेंजेंशियल वेक्टर ऑफ दिस कर्व एट t इक्वल टू 1। तो ये जो आपको वेक्टर फंक्शन दिया हुआ है इसे ही उन्होंने कर्व कहा है। तो मान लीजिए कुछ इस तरह से कर्व बन गई, और t इक्वल टू 1 से कोई ना कोई इस कर्व पर हमें पॉइंट मिला होगा, और उस पॉइंट का हमने निकालना है टेंजेंशियल वेक्टर, और फिर उस वेक्टर को बना देना है यूनिट। तो सबसे पहले निकालेंगे टेंजेंशियल, फिर टेंजेंशियल को बना देंगे यूनिट वेक्टर। और आप जानते हो टेंजेंशियल वेक्टर निकालने का फॉर्मूला, सो टेंजेंशियल वेक्टर। तो टेंजेंशियल वेक्टर के लिए हम कोई ना कोई सिंबल ले लेते हैं यहाँ पर। तो मैं दिए गए वेक्टर को, चलिए सिंबल तो हमारे पास है ही, तो अगर हम r का कर दें डेरिवेटिव तो सिंबल हो जाएगा dr बाई डी टी, ये होगा हमारा टेंजेंशियल वेक्टर। तो दिए गए वेक्टर का कर देते हैं डेरिवेटिव, t का हो जाएगा 1, t क्यूब बाय 3, तो इसका हो जाएगा t स्क्वेयर, साथ में है आई कैप, प्लस
टी स्क्वेयर का हो जाएगा 2t, साथ में है जे कैप, और नेक्स्ट टी का 1 और टी क्यूब बाय 3 का फिर से हो जाएगा टी स्क्वेयर, साथ में है के कैप। और अब हमें इस वेक्टर की वैल्यू निकालनी है एट टी इक्वल टू 1। तो हमें मिल रहा है डी आर बाई डी टी इज इक्वल्स टू, तो जैसे ही टी को 1 पुट करते हैं तो यहाँ 0 आई कैप, यहाँ पर आ जाएगा 2 जे कैप, और यहाँ पर टी को 1 पुट करते ही हमें मिल रहा है 2 के कैप। और अब मैं इसे बना देता हूँ यूनिट वेक्टर। तो आप जानते हो किसी भी वेक्टर को यूनिट वेक्टर बनाने का तरीका क्या है, दिए गए वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से किया जाता है डिवाइड। तो यहाँ जो मैग्नीट्यूड, तो आई कंपोनेंट तो नहीं है, यहाँ आ जाएगा 2 स्क्वायर 4 और यहाँ भी 2 स्क्वायर 4। सो फाइनली 2 जे कैप प्लस 2 के कैप, और अंडर रूट 8 हो जाएगा फिर से 2 अंडर रूट 2, और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे तो हमें मिल रहा है 1 बाय अंडर रूट 2 जे कैप प्लस के कैप। सो दिस इज रिक्वायर्ड unit tangential vector of this curve at t equal to 1. So question 2, a particle moves along the curve this, find velocity and acceleration at t equal to 1. तो मान लेते हैं ये आपकी कोई कर्व है जो कि इस तरह से बन जाएगी, और इसके ऊपर एक पार्टिकल, मतलब कि एक कण, एक डॉट इस तरह से मूव कर रहा है, और जब वो ऐसी पोजीशन पर आ जाए जहां t इक्वल टू 1 हो, तो हमने उस पोजीशन पर इसकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकालना है। तो सबसे पहले तो मैं इस कर्व को वेक्टर फंक्शन की फॉर्म में लिख देता हूं। सो लेट r वेक्टर बी दी वेक्टर फंक्शन, r वेक्टर ऑफ t बी दी वेक्टर फंक्शन। तो कर्व से वेक्टर फंक्शन बनाने का तरीका हमें पता है, तो ये हो जाएगा 3t स्क्वायर आई कैप प्लस टी स्क्वायर माइनस 2t ऑफ जे कैप प्लस टी क्यूब ऑफ के कैप। और अब हमें फाइंड करनी है वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी को हमने v वेक्टर से रिप्रेजेंट किया था, और इसका फॉर्मूला है r वेक्टर का डेरिवेटिव करना है। तो यहां पर फर्स्ट पार्ट का जब डेरिवेटिव होगा तो 6t आई कैप प्लस सेकेंड पार्ट का डेरिवेटिव करेंगे तो 2t माइनस 2 ऑफ जे कैप, और नेक्स्ट का डेरिवेटिव करें तो 3t स्क्वायर के कैप। और जब अब वैल्यू निकालनी है हमें वेलोसिटी की एट t इक्वल टू 1, तो यहां पर हम t को 1 पुट कर देते हैं। सो फाइनली वेलोसिटी वेक्टर एट t इक्वल टू 1 हमें मिल रहा है। तो t को 1 पुट करते ही 6 आई कैप, t को यहां पर 1 पुट करेंगे तो ये पार्ट हो जाएगा 0, और नेक्स्ट t को यहां 1 पुट करते ही 3 के कैप। तो जैसे हमने वेलोसिटी वेक्टर निकाला है, नेक्स्ट निकालेंगे। तो ये था हमारा वेलोसिटी के लिए, और अब हम निकाल रहे हैं एक्सेलरेशन। तो इसके लिए सिंबल है f वेक्टर, और इट इज नथिंग बट द डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी वेक्टर। तो अब हम वेलोसिटी का कर देंगे डेरिवेटिव। तो ये जो हमारा वेलोसिटी वेक्टर था, इसका डेरिवेटिव करें तो यहां आ रहा है 6 आई कैप, 2t का डेरिवेटिव करेंगे तो 2, इस 2 का 0, साथ में है जे कैप, और यहां पर हमें नेक्स्ट मिल रहा है 6t के कैप। और फिर से एक्सेलरेशन की भी वैल्यू चाहिए एट t इक्वल टू 1। So finally velocity vector at t equal to 1, तो 6i, यहाँ पर t वाला कोई पार्ट नहीं है, सिमिलरली 2j, और यहाँ t को 1 पुट करें तो 6k। So this is required velocity vector and this is required acceleration. Next topic is velocity and acceleration in the direction of other vector। और इस टॉपिक को करने से पहले ये आपने क्लास 12th में कुछ इस तरह के क्वेश्चंस किए थे, जहां पर आपको दो वेक्टर अगर दे दिए जाएं, से वेक्टर u एंड वेक्टर v बी टू वेक्टर्स, और वहां पर आपने कुछ इस तरह का टॉपिक किया था कि वेक्टर u इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर v। तो
तो इसे निकालने का हमारा सिंपल फॉर्मूला था, u वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट करवा दी जाती है v वेक्टर के यूनिट वेक्टर के साथ। और इसे नेक्स्ट स्टेप में लिखें तो u वेक्टर डॉट और v के यूनिट वेक्टर का मतलब रहेगा वेक्टर v डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। और ये फॉर्मूला कहाँ से आता है, तो अगर आपको याद दिलवाना चाहूँ तो ये मान लीजिए कोई हमारा v वेक्टर है और ये है कोई हमारा u वेक्टर, और आपको तो दिस इज u एंड दिस इज v, और आपको u वेक्टर निकालना है इन द डायरेक्शन। तो आप यहाँ से इसकी प्रोजेक्शन निकाल लेते हैं, और ये जो प्रोजेक्शन गिरने पर इतना पार्ट बना है इसे हम कह देते हैं वेक्टर u इन द डायरेक्शन ऑफ v वेक्टर। और इस पार्ट को निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो हो जाता है u वेक्टर डॉट प्रोडक्ट v कैप। तो उसी तरह से अब हमारा जो टॉपिक है, तो मान लेते हैं कि यहाँ पर लेट v रिप्रेजेंट्स वेलोसिटी एंड से f रिप्रेजेंट एक्सेलरेशन। लेट v कॉमा f बी वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन वेक्टर। और अगर आपको ये कहा जाए कि व्हाट इज वेलोसिटी वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ से वेक्टर a, कि आपको v वेक्टर निकालना है इन द डायरेक्शन ऑफ a, तो यही बिल्कुल इसी तरह से फॉर्मूला रहेगा कि वेक्टर a की डॉट प्रोडक्ट करवा दी जाएगी a के यूनिट वेक्टर के साथ, या फिर ऐसे लिख सकते हैं एक यूनिट वेक्टर का मतलब रहेगा वेक्टर a डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पर सिंगल मॉडुलस आएगा। और इसी तरह से अगर f वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर a निकालना हो तो f वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट हो जाएगी a कैप से, या फिर f डॉट वेक्टर a डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि जब हम u वेक्टर निकालते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ v, जैसे कि मैंने आपको, तो ये जो हमें क्वांटिटी मिलती है हम इस लेंथ में इंटरेस्टेड हैं। ये एक्चुअल में जो भी आएगा ये एक लेंथ है, ये वेक्टर नहीं आएगा, क्योंकि आप जानते हो जब इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट की जाएगी तो एक स्केलर क्वांटिटी हमें मिलेगी, और वही स्केलर ये लेंथ कहलाएगी। सो लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, a particle moves along the curve this where t representing the time, find the component of velocity and acceleration at t equal to 1 in the direction of this vector। तो सबसे पहले दी गई कर्व की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकालते हैं, बाद में उस वेलोसिटी का हम इस डायरेक्शन में कंपोनेंट और सिमिलरली एक्सेलरेशन का भी इस डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालेंगे। तो सबसे पहले तो इस कर्व से लिख लेते हैं वेक्टर फंक्शन। सो लेट वेक्टर r इज टी क्यूब प्लस 1 ऑफ आई कैप प्लस टी स्क्वेयर ऑफ जे कैप प्लस 2t प्लस 2t प्लस 5 ऑफ के कैप। नेक्स्ट हमें निकालना है वेलोसिटी वेक्टर, तो जिसे हम v से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो हो जाएगा dr बाय dt। और अब इसका डेरिवेटिव करें तो यहां हमें मिल रहा है 3t स्क्वेयर आई कैप प्लस 2t जे कैप प्लस, और इस पार्ट का डेरिवेटिव करें तो 2k कैप। और अगर t को 1 पुट करें तो वेलोसिटी वेक्टर एट t इज इक्वल्स टू 1 विल बी 3i प्लस 2j प्लस 2k। और पहले अब निकाल लेते हैं एक्सेलरेशन, जिसे f वेक्टर से डिनोट किया था। ये हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ द वेलोसिटी वेक्टर, और इसका दोबारा से डेरिवेटिव करें तो हमें मिल रहा है 6t i कैप प्लस 2j कैप, और ये पार्ट हो जाएगा 0। और अब वेलोसिटी वेक्टर में हम t को पुट कर देते हैं 1, तो t को 1 पुट करने पर ये हमें मिल रहा है 6i प्लस 2j। तो हमारे पास वेलोसिटी वेक्टर और एक्सेलरेशन वेक्टर आ चुके हैं, और अब हमने इनका कंपोनेंट निकालना है इन दिस डायरेक्शन। तो सबसे पहले वेलोसिटी वेक्टर का कंपोनेंट निकालते हैं। तो वेलोसिटी वेक्टर, तो इसे सेपरेट पार्ट समझिएगा। तो वेक्टर v इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर i प्लस वेक्टर j प्लस 3k।
तो जब भी एक वेक्टर का दूसरे की डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालना है तो हमने फॉर्मूला नोट किया था। तो हम सबसे पहले वेक्टर v की इस वेक्टर के यूनिट वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट कर देंगे, और यूनिट वेक्टर का मतलब रहेगा यही वेक्टर लिख के डिवाइड में आ जाएगा इसका मैग्नीट्यूड, तो जो कि है 1 + 1 और 3 स्क्वायर हो जाएगा 9। तो यहाँ पर v वेक्टर की वैल्यू पुट करें तो वो है 3i + 2j + 2k, और डॉट प्रोडक्ट में हमारे पास है यहाँ i + j + 3k, और डिवाइडेड बाय है हमारे पास √11। और फर्दर अब इसे सॉल्व करें तो डॉट प्रोडक्ट हमें मिलेगा 3, 2j और यहाँ j तो +2, 2k और यहाँ 3k तो +6 डिवाइडेड बाय √11। तो यहाँ पर आ रहा है ये 11 बाय √11, तो जो कंपोनेंट आया वो हो गया √11। तो अगर आप इसे नाम दे दें, नेक्स्ट पार्ट के लिए मैं इसका नाम रख देता हूँ वेक्टर a। तो जब हम एक्सेलरेशन निकालेंगे तो नेक्स्ट आ जाएगा f वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर a, और जब एक वेक्टर की किसी दूसरे वेक्टर के में डायरेक्शन निकालना है तो f वेक्टर की इस वेक्टर के साथ हो जाएगी डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर। तो f की हमारी वैल्यू है 6i + 2j, और डॉट प्रोडक्ट a वेक्टर यूनिट वेक्टर, तो a का यूनिट वेक्टर बनाने का तरीका वेक्टर a लिख देते हैं और डिवाइड करवा देते हैं इसके मैग्नीट्यूड से। तो डिवीज़न में अभी किया था हमने, यहाँ आ जाएगा √11, और फाइनली इनकी मल्टीप्लाई करें तो i वाला कंपोनेंट 6 × 1 6, j वाला कंपोनेंट 2 and 1 + 2, k वाला कंपोनेंट यहाँ 0 है तो मल्टीप्लिकेशन 0 √11। तो यहाँ से हमें मिल रहा है 8 बाय √11। तो दिस इज द कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर। सो आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। थैंक यू।